नारियल जो हम लोग लाते हैं, जो प्रोसेसिंग में जाने के बाद प्रोसेसिंग में 5 डिफरेंट वैरायटीज के उपोत्पन्न अपने प्रोसेस में जनरेट होते हैं। ये कॉयर निकलता है। पौधों में या पेड़ों के नीचे डालने से ये द्रव धारण शक्ति इसका ज्यादा रहता है, तो समर सीजन में या धूपकाले में पानी का उपयोग काफी कम होता है। ये काम में ये चीज उपयोग आता है। और दूसरी बाय प्रोडक्ट अपने प्रोसेस में जनरेट होता है एक कोकोनट शेल, जो चुप्पा बोलते हैं हम लोग। ये प्रोडक्ट हम लोग चारकोल बनाने वालों को बेचते हैं। उन्होंने इसको चारकोल बनाते हैं। वो चारकोल एक्टिवेटेड कार्बन मैन्युफैक्चरिंग में मेन इनपुट के नाते इस्तेमाल होता है। जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन, डीओडराइजेशन और डीकलरेशन और बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग एप्लीकेशन में, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल और मेनी अदर एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। ये दूसरा प्रोडक्ट है। और तीसरा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है ये नारियल का छिलटा, जो हम लोग अंदर का सिर्फ सफेद भाग जो है नारियल का वो इस्तेमाल करते हैं। जो ऊपर का छिलटा हम लोग जो निकालते हैं, ये हमने ड्रायर में सुखाते हैं। इसको सुखाने के बाद ये हमने ऑयल मिल वालों को बेचते हैं। ऑयल मिल वाले इसमें तेल निकालते हैं, जो इसको क्रश करने के बाद इससे तेल निकलता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 63% ऑयल बाय वेट वो ऑयल प्रोसेसर को मिलता है। जो ऑयल निकालने के बाद जो भूसा बचता है वो कैटल फीड के इसमें इस्तेमाल होता है। जो ऑयल इसमें क्रश होने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो सेकेंडरी ऑयल रहता है और उसको टॉयलेटरी सोप्स में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बाय प्रोडक्ट हम अपने प्रोसेस में पाते हैं, जो नारियल खराब हो गए रहते हैं, जो रॉटन कोकोनट्स हम बोलते हैं। तो ऐसे नारियल भी अपने प्रोसेस में पाए जाते हैं। ऐसे नारियल मिलते ही हमने उनको प्रोसेसिंग लाइन से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल के इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद नारियल से सिर्फ कोपरा निकालते हैं, तो बाहर निकालने के बाद वो ऐसा दिखता है। ये लोग एक चीज जो है ना, हम वी सेल इट टू ऑयल निकालने वालों को हम लोग बेचते हैं। उन्होंने इसमें का ऑयल निकालते हैं। जो ऑयल निकलता है वो बाथिंग सोप में इस्तेमाल होता है। जो भूसा बच जाता है वो कैटल फीड में इस्तेमाल होता है। और इसके बावजूद और एक उपोत्पन्न अपने प्रोसेस में जनरेट होता है, वो है नारियल का पानी, जो तीर्थ के रूप में हम मंदिरों में सेवना करते हैं। वो एक अपना एक बाय प्रोडक्ट है। उसको हम लोग प्रिजर्व करके विनेगर बनाने के लिए हम लोग सप्लाई करते हैं। इससे जो विनेगर बनता है वो एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, सेफ फॉर यूज। सो आप देख सकते हैं जो नारियल में इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स है, इसमें कौन सा भी वेस्ट नहीं होता है। इसी तरह नारियल के पेड़ में जो आता है, इससे जो लंबाई आता है वो जाता है क्वायर मैन्युफैक्चरिंग में, और बाकी जो है कोकोनट पिथ आता है वो जाता है एज अ प्लांट ग्रोथ मटेरियल। सो नारियल के पत्ते हो, पेड़ का कांड हो या किसी भी भाग हो, उसका हर एक चीज का नारियल का इस्तेमाल होता है मानव जाति के लिए। तो इसीलिए पुरातन काल से इसको कल्पवृक्ष बोल के बुलाया जाता है। नारियल से आज दुनिया में तकरीबन 40 से 50 नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आज बन रहे हैं। और फिलहाल इंडिया में डेसिकेटेड कोकोनट, कोकोनट फ्लेक्स, कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट चिप्स, विनेगर, नाटा डी कोको, ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल इंडिया में प्रोसेसिंग हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में इसके बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आने की संभावना हमको दिखाई देता है। और ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम आती है। फॉर एग्जांपल बेकरीज में, चॉकलेट्स बनाने में, स्वीट मीट्स मैन्युफैक्चरिंग में, डोमेस्टिक कुकिंग में, मुखवास बनाने में, और जिधर आप कच्चे नारियल का इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रोडक्ट आप उधर खुशी से इस्तेमाल कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के साथ। तो है ना कमाल, नारियल एक और खाने पीने के अवसर अनेक, यानी 40 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। नारियल से जो भी चीजें बनती हैं वे सब के सब बड़े ही मूल्यवान हैं। लेकिन ये तभी ही मुमकिन है जब किसान नारियल का प्रोसेसिंग करें। डेसिकेटेड कोकोनट प्रोसेसिंग करने से लोकल फार्मर्स को इसका काफी लाभ मिलता है।
किस तरफ से, फॉर एग्जाम्पल जो नारियल आज उगता है, अगर प्रोसेसिंग उसका नहीं होता है तो फार्मर्स को एक किधर बेचना है, एक बड़ा प्रश्न लग जाता है। और उत्पादकता ज्यादा है, इसको प्रोसेसिंग करके हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, तो इसका डायरेक्ट फायदा किसान को अच्छे दाम के रूप में पहुंचता है। और जो लोग इधर छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए पहले काफी मुश्किलें थी। अभी हमारे जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स आने के बाद ये फार्मर्स को एक रेडी मार्केट मिल गया है, जिधर उन्होंने अपना प्रोड्यूस लाके अच्छे दाम पे हमको बेच सकते हैं। हमारा प्रोसेस है, इट इज मोर लेबर इंटेंसिव, तो हमको कारीगरों की ज्यादा मांग होती है। तो ऐसे फैक्ट्री आने से जो लोकल पॉपुलेशन अंडर एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है, इनको एक रोजगार का मौका भी मिलता है। यदि किसान के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है तो अशोक जी जैसे प्रोसेसर की मदद ले सकते हैं। उन्हें अपना उत्पादन बेच सकते हैं और मुनाफा पा सकते हैं। एक बार किसी भी चीज का उत्पादन करना आसान है, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना बड़ी ही चुनौती। आइए जानते हैं अशोक जी से कि वो किस तरह मार्केटिंग करते होंगे। डेसिकेटेड कोकोनट यानी बुरादा या कोकोनट गरिल अच्छा बोलते हैं इसको, ये सब जगह इस्तेमाल होने वाली चीज है। और जिधर लोग गीला नारियल का इस्तेमाल करते हैं, उधर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। भारत में सब जगह इसका रेडी मार्केट अवेलेबल है। खास करके उत्तर हिंदुस्तान में जिधर नारियल का कल्टीवेशन नहीं है, ऐसे एरिया में अपने प्रोडक्ट लिए रेडी मार्केट अवेलेबल है। और हमारा जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है। और ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में, जैसे कि नागपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर, पटना सिटी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में हम अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंटमेंट किया है। और प्रोडक्ट अपने तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटर्न अपने एरिया में होलसेलर्स और रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस चैनल से अपना प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक आज इंडिया में पहुंचता है। किसान ये इंडस्ट्री की वजह अपने प्रोड्यूस को अच्छा दाम पा रहा है। और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनका जीवन का जो लेवल है, स्तर है, वो धीरे धीमी गति से ऊपर आ रहा है। ये हमको काफी खुशी का बात है। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम देखकर आपके मन में जरूर आया होगा कि हम भी नारियल की प्रोसेसिंग करें, तो जरूर कीजिए। लेकिन उससे पहले अशोक हबीब जी की सलाह अवश्य लें। आज आपने नारियल के प्रोसेसिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की, तो किसान भाइयों, आपकी जो भी फसल हो उसकी प्रोसेसिंग अवश्य करें। इससे आपको लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे खेत से बाजार तक की अगली कड़ी में कुछ और नई जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्याज का प्रोसेसिंग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है।